पीड़ित लोगों को देखा जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसी वैराग्य के कारण उन्होंने गृह त्याग किया और बुद्धिज्म की नींव रखी। तो जो यह जीवन है, यदि हम इसको देखें तो इसमें दुख ही दुख है, यही परम सत्य है। स्वर्ग नरक की कल्पनाएं दुख से भागने की तरकीब मात्र है। यदि आप सहज होकर वर्तमान में केंद्रित होकर जीवन को एक साक्षी भाव से देखें, जो हो रहा है उसे होने दें। आपका मन जितना भी आपको दुख से बचाए, चुपचाप देखते रहे मन की हरकतें, तो आपको अनुभव होगा कि मन के ज़्यादातर दुख काल्पनिक होते हैं। ऐसी स्थितियाँ बहुत कम जीवन में होती हैं, और यदि होती भी हैं तो वह सत्य है। दुख ही जीवन में एकमात्र सत्य है। सुखों की खोज, सुख की तलाश दुखों से भागने का प्रयत्न मात्र है। हमारे भीतर कुछ बैठा है जो जानता है कि हम सुखों की ओर इसलिए भागते हैं ताकि दुखों से बच पाएँ, कष्टों से बच पाएँ। और यदि आप कष्ट सहने को तैयार हैं, कष्ट को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो आपको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को लोग क्यों पूजते हैं? क्योंकि नरक जाने से बचना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि यदि भगवान को नहीं पूजेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ कढ़ाई में तला जाएगा, आपको सुइयाँ चुभाई जाएंगी, कई प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। अब यहाँ पे एक मूल प्रश्न है कि आत्मा को तो कष्ट होता नहीं शरीर का, और जब आपकी मृत्यु हो गई तो शरीर तो धरती पर ही है, तो ये कष्ट किसको होगा? तो इससे पूरी व्यवस्था भरी प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो शास्त्रों में बातें हैं वो एक मेटाफोरिक बात है, वो सीधी बात नहीं, एक अलग डायमेंशन की बात है। तो उसको प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन करना, उसको सही संदर्भ में समझना परम आवश्यक है।